स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3 के कुछ सम हल किए थे। आज एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करते हैं और इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है सॉल्विंग द मैट्रिक्स मेथड बाय सॉल्विंग द मैट्रिसेस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या प्रूव दैट मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बट उससे पहले जो ये 6 सम दिखाए गए हैं ये हल करेंगे और लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बोर्ड में आता है, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों में आता है वो। तो पहले ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए दे रखा है 2x2 मैट्रिक्स है, 3 - 1 -4 2 4 फाइंड मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मैट्रिक्स बी आपने ज्ञात करनी है जबकि ये दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू आई। ये 2x2 ऑर्डर है तो हम मैट्रिक्स बी कंसीडर करेंगे, मानेंगे लेट बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। इस तरह से हमने मैट्रिक्स बी मान लिया। इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू आई, दैट इज गिवन, देयरफॉर ए इज 3 - 1 -4 2 into B is A B C D, I is identity that is 1 0 0 1। ये 2x2 है तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो I है वो भी 2x2 ले लेंगे। अगर ये 3x3 है तो यहां भी 3x3 होगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते आए हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ A -4 टाइम्स ऑफ C, फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड 3 टाइम्स ऑफ B -4 टाइम्स ऑफ D। सेकेंड रो से इसको करिए -A +2 टाइम्स ऑफ C, इसको करेंगे -B +2 टाइम्स ऑफ D इज इक्वल टू 1 0 0 1। इस तरह से है। क्या करेंगे, यहां से 2 इक्वेशन बनाएंगे, यहां से 2 इक्वेशन बनाएंगे। A और C की वैल्यू यहां से आएगी, B और D की वैल्यू यहां से आएगी। ये क्या दे रखा है 3A -4C इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा एंड लेट अस सपोज दिस इज 1। नाउ सेकेंड -3A +2 ऑफ C इज इक्वल टू 0, दैट इज 2। इक्वेशन 1 और 2 से कोफिशिएंट इक्वल करके हम A और C की वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहां पर A का कोफिशिएंट 3 है, यहां A का कोफिशिएंट 1 है, हमने यहां भी 3 लाना चाहिए यदि A के कोफिशिएंट बराबर करेंगे तो। और यदि C के कोफिशिएंट बराबर करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहां 4 है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल इसको नहीं कर सकते, कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहां 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, इसके कोफिशिएंट बराबर करते हैं A के, तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3। कंप्लीट इक्वेशन को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -3A +3 2 6C इज इक्वल टू 3 0 0। ऊपर एज इट इज है ये 3A -4C इज इक्वल टू 1। नाउ एडिंग, क्योंकि अपोजिट साइन है, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, यहां लिख देंगे एडिंग, ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। 6 - 4 2C is equal to 1 and we get C is equal to 1/2, that is the value of C। ये C की वैल्यू या हम इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C either इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। therefore from इक्वेशन 1 क्या है 3 टाइम्स ऑफ A -4 टाइम्स ऑफ C, C is 1/2 is equal to 1, that is given। 2 1 जा 2 2 2 जा 3A - 2 is equal to 1,
3a is equal to 1 plus 2 and 3 times of a is equal to 3, then a is equal to 3 by 3, that is 1. a की वैल्यू 1 आ गई। इन दो इक्वेशन से हमने a और c की वैल्यू याद की। इसी तरह इन दो से b और d की वैल्यू याद करोगे। क्या दे रखा है? बिकॉज 3 टाइम्स ऑफ b माइनस 4d इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? इसके, 0 के। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन थर्ड एंड माइनस b प्लस 2d इज इक्वल टू 1, दैट इज 4। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से जिस तरह a और c की वैल्यू ज्ञात की है कोएफिशिएंट इक्वल करके, यहां b और d की ज्ञात करेंगे। यहां भी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाई 3, देयरफॉर माइनस 3 टाइम्स ऑफ b प्लस 6b 6d इज इक्वल टू 3, 3 से मल्टीप्लाई किया। और ये इक्वेशन है 3b माइनस 4d दैट इज इक्वल टू 0। यहां फिर से इसको ऐड करेंगे, एडिंग इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। एंड 6 माइनस 4 इज 2d इज इक्वल टू 3, देन d इज इक्वल टू 3 बाई 2। यहां से d की वैल्यू आ गई। इस d की वैल्यू 2 में पुट करिए या 1 में पुट कर, 3 में पुट करिए या 4 में पुट करिए। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से 3 टाइम्स ऑफ b माइनस 4 इंटू d इज 3 बाई 2 इक्वल टू 0, 2 2 जा 4, 3 टाइम्स ऑफ b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 6 बाई 3, 2। यहां से b की वैल्यू आ गई। देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स b जो 2 बाई 2 कंसिडर की थी a और b, यहां a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू 1, b 2, c 1 बाई 2 एंड d 3 बाई 2। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमने ये करना है कि भाई a एक मैट्रिक्स ये है, b हमने ज्ञात करना है, जबकि ये कंडीशन दे रखी है। a 2 बाई 2 है, b को भी कंसिडर कीजिए 2 बाई 2, और यहां से इस कंडीशन में a और b को मल्टीप्लाई कीजिए, उसको आइडेंटिटी के इक्वल रखिए। मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन आती है 2 यहां से 2 यहां से। a और c में ये इक्वेशन है, a और c की वैल्यू याद करेंगे लीनियर, b और d में है, इससे b और d की वैल्यू याद करेंगे। लास्ट में इक्वेशन रखेंगे कि भाई लास्ट में मैट्रिक्स की वैल्यू रखेंगे कि मैट्रिक्स b हमने ये माना था और ये होगा। तो इस तरह से हमने ये सम किया। इसके बाद 3.3 का नेक्स्ट, इसके बहुत सारे मिलते हुए पार्ट्स हैं जो आपने खुद करने हैं, लेकिन जो नए पार्ट्स हैं उसको हम सोल्व कर रहे हैं। से दे रखी थी, b को ज्ञात किया। सेकंड में चलते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 2x 3, एक रो मैट्रिक्स है, इसके साथ एक 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, 1 माइनस 3 2 0। इसके साथ एक कॉलम मैट्रिक्स है x3 इक्वल टू नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा? दैट इज इम्प्लाइज 2x माइनस 9, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट एलिमेंट आया। इस फर्स्ट रो को सेकंड से करेंगे, 2 2 जा 4x प्लस 3 0 जा 0, और इसके साथ एक कॉलम मैट्रिक्स x3 इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये आ गया। इसके बाद ये जो रो मैट्रिक्स बनी अपने पास 2x माइनस 9, सेकेंड एलिमेंट्स है 4x और कॉलम मैट्रिक्स है x3 इक्वल टू नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स दैट इज 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 9x, पहले एलिमेंट से इस एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस 4x से 3 को किया तो 12x एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये 0 दे रखा है।
यहाँ से अपने पास आया 2x² प्लस 3x इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आता है, टेकिंग x इज कॉमन एंड रिमेनिंग पार्ट इज 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड twice of x plus 3 is equal to 0. Therefore we get 2x is equal to minus 3, x is equal to minus 3/2। यहाँ से एक वैल्यू ये आई और एक वैल्यू ये x की वैल्यू। सेकेंड सम था ये। इसके बाद थर्ड सम है ये वाला सम। इफ ए मैट्रिक्स A is this such that A square is equal to identity, then prove that alpha square plus beta gamma is equal to 1। थर्ड सम, given matrix A is equal to alpha beta gamma delta, alpha बीटा गामा माइनस अल्फा है, ये डेल्टा नहीं है, माइनस अल्फा है। किस तरह से है? बिकॉज ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये बात दे रखी है कि अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ये आइडेंटिटी के इक्वल है। प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, ये बात प्रूव करनी है। सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, उसको आइडेंटिटी के इक्वल रखेंगे। देयरफॉर ए स्क्वायर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू आइडेंटिटी दैट इज 1 0 0 1। इस तरह से है ये सेकंड सम, इसका यहाँ तक है। क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। इसके बाद सेकंड आएगा अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी है 1 0 0 1। नेक्स्ट इस रो को इससे करेंगे गामा अल्फा, गामा अल्फा और यहाँ माइनस अल्फा गामा। इसके बाद गामा बीटा, गामा बीटा जिसको बीटा गामा भी लिख सकते हैं, अल्फा माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। आप देख रहे हैं अल्फा बीटा या बीटा अल्फा दोनों प्लस माइनस है, कैंसिल हो गए। यहाँ गामा अल्फा अल्फा गामा है, ये भी कैंसिल हो गए और अपने पास ये आती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी 1 0 0 1 है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये 1 के इक्वल है, ये दोनों 0 हैं, ये 0 0 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है। तो यहाँ से प्रूव हो गया देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 विच इज प्रूव्ड। ये थर्ड सम था। तीसरा सम दे रखा था कि मैट्रिक्स ए इस तरह से है और ये कंडीशन दे रखी है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हमने a इंटू ए को मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी के बराबर लिखा। इनकी मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आती है और ये अपने आप इसके प्रूव हो जाती है। तो हमने फर्स्ट सम किया, जो मैट्रिक्स ए दे रखा था ये वाला, उसमें से b निकालना था, कंडीशन ये थी। सेकंड सम में x की वैल्यू निकाली जबकि ट्रिपल प्रोडक्ट था। थर्ड सम में एक मैट्रिक्स 2/2 था जिसमें स्क्वायर आइडेंटिटी है, ये प्रूव किया। अब आगे चलते हैं फोर्थ सम। और मैं बता रहा हूँ कि इनके बहुत सारे पार्ट हैं, एक ही किस्म के यदि 3 पार्ट हैं, मैंने एक हल कर दिया, बाकी 2 आपने करने हैं। ऐसा प्रत्येक क्वेश्चन में है, जहाँ टाइप चेंज होती है वो टाइप आपको डिस्कस करके समझाई जा रही है। फिर भी जो सेम टाइप के सवाल जो हैं वो आपने करने हैं और ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, उसको दोबारा से कराया जाएगा। फोर्थ सम, इफ ए
गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये 2/2 है, 3/3 भी हो सकती है। ए इज 3 - 4 -5 2, दैट इज ए। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर -5a -14i। सबसे पहले a स्क्वायर ज्ञात करेंगे। a स्क्वायर इज इक्वल टू, यह साथ साथ लिख देंगे, a स्क्वायर -5 टाइम्स ऑफ a -14i आइडेंटिटी इज इक्वल टू a स्क्वायर 3 - 4 -5 2 3 - 4 -5 2, ये a स्क्वायर है। -5 टाइम्स ऑफ a, 5 टाइम्स इंटू a इज 3 - 4 -5 2 इंटू -14 इंटू i इज 1 0, 2/2 है तो हम भी 2/2 ले लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये है। इसको हल करेंगे, क्या आएगा, a स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 3 = 9, -5 - 4 = 20, फर्स्ट एलिमेंट आया। 3 - 5 = -15 -10, -4 3 = -12, -2 4 = 8, -4 - 5 = 20, +2 2 = 4, a स्क्वायर आ गया। यह मैं प्लस करूँगा और -5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 +25 +20 -10, यहाँ भी प्लस लिखूँगा और प्लस लिखने के उपरांत -14 को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, -14 0 0 -14, ये आ रहा है। यहाँ फिर हम इन सबको ऐड करेंगे, यहाँ 29 है, यहाँ 25 माइनस का है, यहाँ माइनस का 20 है, यहाँ 24 है, प्लस इन दोनों को प्लस करते हैं, -29 आता है, -15 एंड -14, 25 + 0 25 प्लस आता है, 20 + 0 ये 20 आता है, -10 -14 -24 आता है। इसके बाद इनको हल करते हैं तो यहाँ +29 -29 दैट इज 0, -25 + 25 दिस इज आल्सो 0, -20 + 20 is 0, +24 - 24 is 0. Therefore, that is the value of a square -5 times of a -14 into identity matrix. इस तरह से होगा। इस तरह से हमने इसके 4 सवाल हल किए, काफ़ी अच्छे सवाल थे। ये सवाल हल कर दिया। 5th सम लेके चलते हैं अब, 5वां सवाल। इफ A इज इक्वल टू 2/2 मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स A इज 1 - 1 0 7, दैट इज A। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ K, K की वैल्यू ज्ञात कीजिए व्हेन गिवन दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ A प्लस K इंटू आइडेंटिटी। ये कंडीशन दे रखी है, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से K की वैल्यू ज्ञात करेंगे। क्या आएगा, A स्क्वायर 1 - 1 0 7, 1 - 1 0 7, 8 इंटू A is 1 - 1 0 7, K इंटू आइडेंटिटी
1001 ये है। इसको हल करिए, ए स्क्वायर क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 1 + 0, 1 की 1 से, 0 की इससे, आगे 1 की 0 से, सेकेंड एलिमेंट 0, इसकी इससे, ये भी +0। सेकेंड रो से करेंगे -1 और -7, आगे -1 की 0 से 0 और 7 की 7 से, 7 7 जा 49 इक्वल टू 8, दैट इज 8 - 8 0 56 प्लस के को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, के 0 0 के, इस तरह से हो जाएगा ये। यहाँ आता है 1 + 0 1, दिस इज -8, दैट इज 0, दिस इज 49 इक्वल टू 8 + के, इसको इससे ऐड करेंगे 8 + के, -8 में 0 ऐड करेंगे -8, 0 में 0 0, 56 + के, ये दोनों इक्वल है। अब इसको इसके बराबर करिए, बिकॉज 8 + के दैट इज इक्वल टू 1, देन के इज इक्वल टू 1 - 8, के इज इक्वल टू -7, के की वैल्यू -7 आ गई। यदि हम यहाँ से भी निकालेंगे, यहाँ से इसको बराबर करेंगे तब भी यही आएगा। आल्सो 49 इज इक्वल टू 56 + के, 49 यहाँ है, 56 को इधर लाओ, माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू के, -7 इज इक्वल टू के, मीन्स के की वैल्यू 7 माइनस की आती है, -7, -7, के की वैल्यू ये आ गई, के इज इक्वल टू -7। यहाँ से मैट्रिक्स ए दे रखा था, कंडीशन ये दे रखी थी कि ये इसके इक्वल है, तो के की वैल्यू निकालिए। मैट्रिक्स ए लिख करके इस कंडीशन को अप्लाई किया, ए स्क्वायर को इनके इक्वल रखा और इसके बाद हमने दोनों को बराबर रख के की वैल्यू निकाली। तो ये था हमारा 5th सम। नेक्स्ट सम में चलते हैं 6th सम में, 6ठा सम। A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए दे रखा है 2/2 1 2 2 1, यहाँ 3/3 हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें मैट्रिक्स की एक रो कॉलम बढ़ जाता है। साथ में ये दे रखा है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ x -3, ये दे रखा है। और ये कहता है प्रूव दैट एफ ए इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। ए एक मैट्रिक्स है, नोटेशन ये दे रखा है, अगर x की जगह ए रख दें तो एफ ए 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स की जगह ए रखा, -2 ऑफ ए -3 इंटू आइडेंटिटी भी कर सकते हैं, 3 या 3i ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ए स्क्वायर निकालेंगे और ये 0 के इक्वल आना चाहिए, ये पार्ट किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। देयरफॉर ए स्क्वायर -2 ऑफ ए -3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 2 2 1 1 2 2 1 -2 ऑफ ए 1 2 2 1 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी 1 0 0 1, ये लिखा हमने। इसको मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, सेकेंड एलिमेंट 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1। यहाँ मैं प्लस लिख रहा हूँ और -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, -2 -4 -2। यहाँ प्लस लिख रहा हूँ, -3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3 0 0 -3। इसको हल करते हैं तो ये आता है 5 4 4 5 प्लस -3 -2 -3 -5 -4 प्लस 0 -4 -4 प्लस 0 इज -4 -2 -3 इज -5।
दोनों को ऐड करते हैं तो 5 - 5 0, 4 - 4 0, दिस इज ऑल्सो 0 एंड दैट इज 0। देयरफॉर FA, दैट इज द वैल्यू ऑफ FA एंड दिस FA इज इक्वल टू 0 विच इज प्रूव्ड। इस तरह से हमने ये छठा सम किया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट टाइप, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लास्ट सम 3.3 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बोला, प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या होता है, मैट्रिक्स ए दे रखी है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 3 1 -4 -1 एंड an दिया हुआ है 1 + 2n n -4n 1 - 2n, ये n की वैल्यू है। ये मैट्रिक्स दे रखी है। कैसे प्रूव करेंगे? बिकॉज an इज इक्वल टू 1 + 2n n -4 -4n, यहाँ -4n है, -4n एंड 1 - 2n ये है। यहाँ इसने लिखा कि फॉर एवरी n, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एवरी n। हमने an लिखा, इसमें a1 पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1। हम इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो ये a के इक्वल आएगी, तो हम कहेंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। देयरफॉर a1 इज इक्वल टू 1 + 2 × 1 2, n is 1 -4 × n is 1, 1 - 2 × n is 1, 1 + 2 is 3, this is 1 -4 and 1 - 2 -1 equal to a। Therefore it is true for n is equal to 1। मीन्स n इक्वल टू 1 इसमें रखा तो ये एक इक्वल आ गई, तो ये इसके ट्रू हो गया, ये प्रूव हो गई। नेक्स्ट पुट n इज इक्वल टू k, देयरफॉर a k की वैल्यू आएगी कोई भी, 1 + n की जगह 2 × k, n की जगह k लिखा, दैट इज k -4 टाइम्स ऑफ k 1 - 2k इज ट्रू। आगे k + 1 रखेंगे, पुट n इज इक्वल टू k + 1, या k + 1 रखा तो ये क्या आया, a k + 1 इज इक्वल टू 1 + 2 × n इज k + 1, दैट इज k -4 टाइम्स ऑफ k 1 - 2 × k + 1। या इसको हल करेंगे थोड़ा सा, 1 + 2k + 2 दैट इज k -4k, दिस इज 1 - 2k - 2, ब्रैकेट खोल दिया हमने, और ये आता है 1 + 2 3 + 2k, k -4 टाइम्स ऑफ k and this is -1 - 2k, k + 1 की वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ n a k + 1। अब ये a k + 1 हमारे पास आना चाहिए a k × a k। अगर ये a k × a हमने निकाला और वो इसके इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे इट इज प्रूव्ड। देयरफॉर a k + 1 इज इक्वल टू a k इज दिस 1 + 2k k -4k 1 - 2k into a is 3 1
-4 -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं हम, AK + 1 को। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 + 6K -4K। इस रो को अगले कॉलम से करेंगे, -4 से करेंगे तो ये आएगा -4 -8K, और -4K को इससे करेंगे +4K। यहाँ आता है -1 को इससे किया, -4K -8, -4K को -1 से किया +4K। सेकेंड रो को करें 3K, इससे +1 -2K। आगे इसको इससे किया हमने 3K, और यहाँ आएगा 1 -2K। इससे आगे इसको करेंगे ये -1 है, K की वैल्यू 1 -2K है। इसको K से किया, इसको इस रो से किया, इस रो को इस कॉलम से किया 3K +1 -2K, और नेक्स्ट इसको किया -4K, और -1 से इसको करेंगे तो -1 + 2K, और यहाँ ये आता है 3 6K -4K +2K। इधर आता है -4 -4K, यहाँ आता है 3K -2K, K +1, और यहाँ आता है -2K -1, दैट इज 2। यहाँ एक देखिए, यहाँ एक K +1 रखा था, और यहाँ AN है तो N की जगह K +1 रखा, तो ये K +1 था। अब आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 से एक K +1 जो अपने पास आया वो AK +1 के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज प्रूव्ड। फिर से सुनो, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक मैट्रिक्स A दे रखा है, ये मैट्रिक्स A दे दिया, मे बी 3/3, दैट इज 2/2 ऑर्डर है। AN की वैल्यू कोई भी दे दी। हमने क्या करना है, स्टेप नोट कीजिए, यहाँ AN लिखा और सबसे पहले N की जगह 1 पुट किया, N की जगह AN में 1 पुट करेंगे तो ये A के इक्वल आया, तो हम लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर N = 1। फिर AN में N की जगह K पुट किया, जहां भी N है वहां K लिख दिया, वेरी सिंपल। फिर N की जगह K +1 पुट किया, K +1 पुट करते हैं तो जहां भी N है वहां K +1, जहां भी N है वहां K +1 कर दिया, ये भी 4K +1 आ गया। तो ये हमने AK +1 निकाला, और AK +1 यहाँ भी K +1 आएगा, N की जगह K +1, 4K -4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, ये K +1 लिखा है, तो यहाँ -4K -4 आएगा, यहाँ K +1, यहाँ भी K +1, इस ब्रैकेट को खोला 1 + 2K + 2, यहाँ ब्रैकेट को खोला -4K -4, यहाँ ये K +1 एज इट इज था, ध्यान रहे यहाँ K 1 छूट गया था, K +1 रखना है, K की जगह K +1 रखना है, यहाँ भी K +1, यहाँ भी K +1, यहाँ भी K +1, यहाँ भी, जहाँ N है वहाँ K +1, और उस ब्रैकेट को खोला तो ये -4 और है यहाँ, तो ये आया 3 + 2K, यहाँ -4K -4, यहाँ K +1 -1 -2K, इसको नाम दिया इक्वेशन 1। अब ये K +1 यदि AK × A के इक्वल आ जाता है, AK को लिखा इंटू A को लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आप लोग देख रहे हैं ये इक्वल आ रहा है,
और 1 और 2 से इक्वल आ रहा है, तो ये बात प्रूव हो रही है मैथमेटिकल इंडक्शन से, ये बात प्रूव हो रही है कि फॉर एवरी n इट इज प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ 3.3 एक्सरसाइज फिनिश होती है। इसके बाद छोटी सी एक्सरसाइज आती है 3.4, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसके 5 सम मैंने यहाँ लिखे हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन तक 3.3 है और मैथमेटिकल इंडक्शन जरूर आता है बोर्ड में। यह समझ लो कि कोई भी सम आएगा 101%, और फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो उसको डिस्कस करना मेरे से। केवल n इज इक्वल टू 1 लिखना है जो एक इक्वल आएगा। 3 स्टेप का सवाल है। दूसरी स्टेप में n इज इक्वल टू k लिखना है, तीसरी में n इज इक्वल टू k प्लस 1 लिखना है, और n इज इक्वल टू k प्लस 1 लिखने से a k प्लस 1 आए वो a k इंटू a के इक्वल आ जाता है, तो प्रूव हो जाता है। आगे आता है ट्रांसपोज। कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसका ट्रांसपोज कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है कि यदि जो मैट्रिक्स है उसके रो हैं, रो की कॉलम बना दो, या कॉलम दे रखे हैं कॉलम की रो बना दो। किस तरह से, जैसे फर्स्ट सम दे रखा है, गिवन ए 3x3 मैट्रिक्स है, 3 2 1 5 -3 1 7 1 2। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए को लिखते हैं ए डैश से या ए टी से। यहाँ जो ये कॉलम है इसको रो ऐसे बना दो। फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो बनाइए, सेकंड कॉलम की सेकंड रो बनाइए, थर्ड कॉलम की थर्ड रो बनाइए। तो फर्स्ट कॉलम 3 2 1 है, इसको रो में लिख दो। सेकंड कॉलम 5 -3 1 है, इसको रो बना के लिख दो। नेक्स्ट कॉलम 7 1 2 है, इसकी रो बना करके लिख दो। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। सिंपल सी बात है। 2 by 2 है और आसान है। या ऐसे कर लेते हैं कि इनकी रो है, इसके कॉलम बना दो। 3 5 7 कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ऐसा नहीं है रो के कॉलम और कॉलम के रो बना दो, फिर तो एक ही ये ही रहेगी। केवल इतना करना है कि रो है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बना दिए, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना दीजिए, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम बना दीजिए। या फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो बना दो, सेकंड कॉलम है उसको सेकंड रो बना दो, थर्ड कॉलम में थर्ड रो बना दो। ट्रांसपोज आ गया। वेरी सिंपल। सेकंड सम, इफ a इज इक्वल टू 5 2y 3x z इज इक्वल टू 5 12 4 6। ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका ये इसके ट्रांसपोज के बराबर है। जो मैट्रिक्स ये है जिसको हम सेकंड सम को हल करने जा रहे हैं, ये कहता है कि ये मैट्रिक्स, जो ये मैट्रिक्स दे रखी है, ये आगे वाली मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर है। देन फाइंड x y एंड z। तो पहले तो इसका ट्रांसपोज करके लिखिए, क्या आएगा। देयरफॉर पहले वाली का ट्रांसपोज नहीं करना, इसको एज इट इज लिखना है। ट्रांसपोज सामने वाली का करना है, इसके ट्रांसपोज का निशान लगा हुआ है। ये जो कॉलम है इसकी रो बना दो, सेकंड कॉलम है इसकी सेकंड रो बना दो। ये इसके इक्वल हो गया। और हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड सेकंड के बराबर, थर्ड थर्ड के बराबर, फोर्थ फोर्थ के बराबर। देयरफॉर 3 times of x is equal to 12, then x is equal to 12 by 3, that is equal to 4. Value of x is equal to 4. Similarly, 2y is equal to 4 and y is equal to 4 by 2. 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, y is equal to 2. And z is equal to 6. इस तरह से निकालना है। क्या करना है, ये मैट्रिक्स इसके ट्रांसपोज के बराबर दी हुई है, हमने इसका ट्रांसपोज करके लिखा, फिर x की वैल्यू निकाली तो ये दूसरे वाला एलिमेंट्स इसके बराबर होगा, यहाँ से x की वैल्यू आई। ये तीसरे वाला ये इसके बराबर होगा, यहाँ से y की वैल्यू आई। ये जो z है ये इसके बराबर होगा, ये z की वैल्यू आई। इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो एक्सरसाइज 3.4 है उसके 2 सम किए। चलते हैं आगे तीसरे सम में।
ए इज इक्वल टू 2/3 है, 2 रो हैं, 3 कॉलम हैं, 3 4 √3 2 2 0। कहता है देन वेरीफाई दैट ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज करो, उसका फिर से ट्रांसपोज करो, वो ए के बराबर आनी चाहिए। बिकॉज ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा, ये कॉलम है, रो बनाइए 3 4, ये कॉलम है, इसकी रो बनाइए, तीसरे कॉलम की तीसरी रो बनाइए, ये ट्रांसपोज हो गया। इसका फिर से ट्रांसपोज कीजिए, इस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कीजिए, वो क्या आएगा, ये जो कॉलम है इसकी फिर से रो बनाइए, सेकंड कॉलम है इसकी फिर से रो बनाइए, और आप देख रहे हो ये एक इक्वल आ रहा है, वेरीफाई हो गया कि ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज एक इक्वल है। नेक्स्ट अगला सवाल, यहाँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो चुके हैं, फोर्थ सम में चलते हैं। 2 मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी, हमने वेरीफाई करना है गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/2 है, 1 3 2 1, एंड B इज इक्वल टू 4 1 5 2, ये है। वेरीफाई दैट ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये प्रूव करना है कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। हम ए बी निकालेंगे, ए बी, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू, ए लिखा 1 3 2 1, बी लिखा 4 1 5 2, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इससे 4 1 जा 4 + 2, 1 5 जा 5 + 2 2 जा 4, 3 4 जा 12 + 1, 3 5 जा 15 + 2, ये अपने पास आ रहा है 4 2 6 13 9 एंड 17। ए भी आया ये, इसका ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6, इस कॉलम की रो बनाइए, ये आ गया, इसको नाम लिखा हुआ है। अब आप ट्रांसपोज ऑफ बी निकालिए, ट्रांसपोज ऑफ बी, बी जो मैट्रिक्स है, बी अपने पास ये है 4 1 5 2 का ट्रांसपोज, ये आएगा 4 1 5 2। ट्रांसपोज ऑफ ए निकालिए, ए है 1 3 2 1 का ट्रांसपोज, ये आएगा 1 3 2 1। अब हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ बी यहाँ से 4 5 1 2 इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए 1 2 3 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 4 1 जा 4 + 2, 4 3 जा 12 + 1, 5 1 जा 5 + 2 2 जा 4, 5 3 जा 15 + 2 1 जा 2, 6 9 13 17, that is 2. Therefore, from equation 1 and 2, transpose of AB is equal to transpose of B into transpose of A। ये प्रूव हो गया, ये फोर्थ सम प्रूव हुआ कि भाई ये A यदि दिया हुआ हो, B भी दिया हुआ हो, तो इस तरह से वेरिफिकेशन होना। ये 3/3 मैट्रिक्स भी हो सकती हैं, 2/2 भी हो सकती हैं, टाइप्स मैंने ली है और ये ऐसे करना है। नेक्स्ट, और इस एक्सरसाइज की लास्ट टाइप,
Fifth sum, matrix A is given and verify that transpose of A into A, that is equal to identity, where matrix A is equal to sin alpha minus cos alpha sin alpha, ये दिया हुआ है मैट्रिक्स ए। देन वेरीफाई दैट ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू I2, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स sin अल्फा माइनस कोस अल्फा, डायरेक्ट भी ट्रांसपोज लिख सकते थे बट हमने इसको ऐसे लिख दिया कि इसका ट्रांसपोज डैश ए डैश से लिखते हैं इस तरह से। ये होगा sin अल्फा, ये उधर रो में चला जाएगा माइनस कोस अल्फा, और ये होगा कोस अल्फा sin अल्फा, ये का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने ज्ञात करना है ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए, वेयर ट्रांसपोज ऑफ ए इज sin अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा sin अल्फा इंटू ए इज sin अल्फा माइनस कोस अल्फा sin अल्फा, इस तरह से है। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे साइन स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस इंटू माइनस प्लस कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। सेकेंड एलिमेंट्स के लिए साइन अल्फा कोस अल्फा और माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कीजिए, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। सेकेंड एलिमेंट के लिए कोस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन और साइन प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। इससे ये कट रहा है, एक प्लस एक माइनस है, और ये हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर 1 दैट इज 0, दिस इज 0 दैट इज आल्सो 1 इक्वल टू आइडेंटिटी एंड विच इज प्रूव्ड वेरीफाइड। तो यहाँ 3.4 एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। यहाँ हमने आज की वीडियो में 2 तरह के टाइप हल किए, एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, सेकेंड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। थैंक यू।